हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने पिछले वीडियो में देखा कि दो लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे सोल्व करते हैं। और अब जो हमारा कंसेप्ट है, कल भी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था कि हमारी जो इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन, वो होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे a1 इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट है और a2 इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट है, b1 और b2 y के कोफिशिएंट हैं, c1 और c2 कांस्टेंट हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको इक्वेशन को पहले चेक करना है कि इसमें वन सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा या उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए, आपके लिए एक टेबल बनी हुई है पेज नंबर 46 पे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो आपकी लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग। वन सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगी। अगर आपका आता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो आपकी लाइन होंगी पैरेलल। और उसका होगा नो सॉल्यूशन। और लाइन होंगी इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो लाइन होंगी कोइंसिडेंट। और उसके होंगे मैनी सॉल्यूशन। और होंगी कंसिस्टेंट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो आप इनके कोफिशिएंट को चेक कर लेंगे और उसी के बेस पे देखेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज ओपन कीजिए 3.2। तो क्वेश्चन 1 में देखिए, मैं अभी सब क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये केवल रिवीजन है, आपको केवल कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में दो क्वेश्चंस दिए हैं और उनको दोनों को आपको ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, तो इनको आप कर सकते हैं क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट्स। अब क्वेश्चन 2, ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8
इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। A1, A2, A1, B1 और C1, A2, B2 एंड C2। तो A1 अपॉन A2 चेक करेंगे। A1 है 5 और A2 है 7। अब B1 अपॉन B2, तो B1 की वैल्यू है -4 और B2 की वैल्यू है 6। तो यहाँ से देखते हैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग, और उसका होगा वन सॉल्यूशन। तो आपको यही बताना है कि लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी। ग्राफ पे जब इनको आप शो करेंगे तो लाइन इंटरसेक्टिंग आएंगी, पैरेलल आएंगी या कोइंसिडेंट आएंगी। देखिए ये आपकी लाइन होती हैं, अगर एक दूसरे को कट कर देती हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होता है। पैरेलल, जैसे आपका सपोज ये ग्राफ था, आपका ये ग्राफ है, तो एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये इंटरसेक्टिंग। और ग्राफ पे अगर लाइन इस तरह से आए तो ये पैरेलल, और ग्राफ पे अगर लाइन एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है तो ये कोइंसिडेंट। तो आप इसे इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है A1 अपॉन A2, तो आपका आंसर होगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और चेक करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन 2 का। आपका है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो A1 अपॉन A2, A1 और ये A2, 6 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1 यानी 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 1। अब जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो C1 अपॉन C2 को भी चेक करेंगे। तो C1 अपॉन C2, C1 10 और C2 9। तो यहाँ से क्या देखते हैं हम, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2। तो आपकी कंडीशन आई A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन कब आती है, जब लाइन होती है पैरेलल। तो आपका आंसर आएगा पैरेलल। ओके, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सेम यही करना है कि उसका वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा। सपोज यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इसका वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होंगे।
तो आपकी कंडीशन क्या आती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपने ये सब कर लिया, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तो ये कंडीशन क्या शो करती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये होंगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में आपको यही बताना है कि विच इज पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और एंड विच इज इनकंसिस्टेंट। तो आपको यही चेक करना है कोफिशिएंट सभी दोनों इक्वेशन के A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तो जो भी आप कंडीशन बनती है आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन 3 सोल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट ये है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो आप A1/A2, A1 की वैल्यू है 3/2, 3/2 अपॉन 9। तो 9 को 9/1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9, 3 3 जा 9, यानी ये वैल्यू आएगी 1/6। B1/B2, B1 है 5/3 अपॉन 10, 10 को अपॉन 1। एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड करता है तो नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1/10, 5 2 जा 10, यानी 1/6। तो और C1/C2 इनको इधर ले जाएंगे तो -7/-14, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1/2। तो हमारी A1/A2 इक्वल है B1/B2। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये कंडीशन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड कंडीशन बन रही है और सेकंड कंडीशन में लाइन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो आप अदर पार्ट्स को भी इसी तरह चेक करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहले आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो सब इसी की तरह होगा क्वेश्चन 3 की तरह। अगर आपका देखिए ग्राफिकली सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं। पहले तो ये चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी अगर आपकी ये कंडीशन आती है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए एक पार्ट इसका सोल्व किए देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x + y
इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। A1 की वैल्यू 1 और A2 की 2। B1 अपॉन B2 1 B1 की वैल्यू और 2 B2 की, तो 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 -5 अपॉन -10 यानी 1 अपॉन 2। तो सभी की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, तो कंडीशन हो गई A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन कब होती है? जब लाइन कंसिस्टेंट होती हैं। लाइन कैसी आएंगी? कंसिस्टेंट। और कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। और इसके होंगे मैनी सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन केवल इनको केवल चेक करेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन केवल आप उसका कीजिए जिसकी लाइन इंटरसेक्टिंग आती है, यानी कंडीशन ये बनती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। बाकी को केवल चेक करना है। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपकी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 कंडीशन बनती है, तो लाइन के उसका आप ग्राफिकली सॉल्यूशन शो करेंगे। तो उसमें जो ग्राफिकल मेथड आपको बताया है वही करेंगे। पहले इक्वेशन फर्स्ट से दो पॉइंट बनाएंगे, फिर इक्वेशन सेकंड से, और दोनों को ग्राफ पे शो करेंगे। जहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो भी आपका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। दैट्स क्लियर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये वर्ड तो एक ये क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ये है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ। देखिए क्वेश्चन 5, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। तो लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 4। ये कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। और हाफ पेरीमीटर कितनी होती है? हाफ पेरीमीटर होती है L प्लस B। क्लियर। तो हाफ पेरीमीटर इसका दिया है 36 मीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, या 2 इंटू L प्लस B इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हाफ पेरीमीटर ही है आपका। तो लेंथ कितनी है? x प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 36। इसको सोल्व कर देंगे। 2x 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा 32। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो आपकी ब्रेथ हो जाएगी 16 मीटर एंड लेंथ हो जाएगी 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 36। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन है 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आपको लिखना है इंटरसेक्टिंग तो एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसके साथ ये कंडीशन बनाए इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो आप लिख दीजिए x माइनस वाई माइनस कंडीशन क्या होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग ले a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होना चाहिए। माइनस चलिए 25 इज इक्वल टू 0 लिख दिया आपने। तो यहाँ से क्या आएगा a1 अपॉन a2, तो ये आएगा 2 अपॉन 1 और b1 अपॉन b2 आएगा 3 अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 3 अपॉन 1। तो यहाँ से कंडीशन आपकी क्या बन गई a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। क्लियर, b1 अपॉन b2। तो ये इस तरह की कंडीशन में ये लाइन कैसी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग। दूसरा है पैरेलल। पैरेलल कब होती हैं जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसको लिख दे। हेलो स्टूडेंट, आप कुछ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 तक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो अभी रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।